और राजधानी जयपुर में सरपंचों का धरना चौथे दिन भी जारी। 36 सूत्री मांगों के समर्थन में सरपंच आंदोलन कर रहे। सरपंचों ने मंत्री के बंगले पर ही पंडाल में डेरा डाला। मंत्री के घर के बाहर रसोई बनाकर भोजन पका रहे सरपंच। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के सरकारी आवास पर सरपंचों का धरना। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा। तो जयपुर में सरपंचों का धरना चौथे दिन जारी है। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा। चौथा दिन जो सरपंच संघ यहां पर इकट्ठा है, बताया जा रहा है कि वो यहीं पर खाना बना रहा है और यहीं पर धरने पर बैठा है। राजेंद्र गुड़ा के घर के बाहर सरपंच संघ का धरना। आज इस धरने को 4 दिन बीत चुके हैं। 36 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच ये धरना दे रहे हैं, यानी कि इनके पास 36 मांगे हैं। फिलहाल इन 4 दिनों के अंदर इनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई सीधा संवाद नहीं, इसलिए ये अपनी मांगों को लेकर यहां पर अड़े हुए हैं। पीएम आवास, एमबीएस, मनरेगा से जुड़ी मांगे हैं। सरपंचों व वार्ड पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा पंचायती राज मंत्री इस्तीफा दे, ये भी इनकी मांग में शामिल है। एनजीओ द्वारा ऑडिट कार्य बंद करवाए जाए। जो एनजीओ ऑडिट कार्य करते हैं वो बंद करवाए जाए। इसके अलावा मनरेगा सामग्री का बकाया भुगतान 7 दिनों के अंदर होना चाहिए। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, चौथा दिन है, बाहर बैठे हैं, खाना भी बना रहे हैं, वहीं रुके हुए हैं। क्या कोई संवाद राजेंद्र सिंह गुड़ा और सरपंचों के बीच में? बिल्कुल, देखिए आसिफ, 4 दिन से ये धरना राजेंद्र जो गुड़ा है उसके निवास पर जारी है। चूंकि पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री हैं और जिस तरीके की जो अभी राजनीति चल रही है प्रदेश में, उससे इनको ये नहीं कह सकते कि जो सरपंच है वो राजनीति में शामिल नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा को हटाने की मांग कर रहे हैं और लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और कैबिनेट मंत्री को हटाने की मांग को लेकर के और राज्य मंत्री के निवास पर धरना दिया जा रहा है। राज्य मंत्री के निवास के अंदर ये सब लोग धरने पर बैठे हैं, जहां पर इन्होंने बाकायदा अपने टेंट भी लगा लिए हैं और सभी अपने खाने पीने की सामग्री वहीं पर तैयार की जा रही है। पिछले 3 दिन से वहीं उठना बैठना सोना सब कुछ मंत्री के बंगले पर ही हो रहा है। तो ये लगातार आंदोलन चल रहा है। चूंकि अभी राजेंद्र गुड़ा से हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। सरपंचों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो यहाँ पर बेमियादी धरना उनका जारी रहेगा। पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, इसके अलावा ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो इस धरने में शामिल हैं। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ एनजीओ द्वारा जो ऑडिट कार्य बंद करवाए उनको बंद करवाने की भी मांग है। मनरेगा सामग्री का भुगतान 7 दिन में करने, ग्राम पंचायतों के पट्टों में जो गलती होने पर एफआईआर दर्ज की जाती है उसकी जगह अपील का प्रावधान बनाने की ये मांग कर रहे हैं। मनरेगा कार्य में जो मस्ट्रोल जारी करने की जो प्रणाली है उसको ग्राम पंचायत स्तर पर ही किया जाए, जिसमें जो बदलाव किया गया है वो सरपंचों को स्वीकार नहीं है। ई पंचायत भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल करने की मांग ये कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी लंबित मांगे हैं जिनको लेकर के सरपंच काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने बीच में महापड़ाव भी जयपुर में डाला था। उसके बाद लगातार सरकार के विरोध में जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी तो आगामी चुनावों में जो सरपंच है, जो गांवों की सरकार है, वो राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल सकती है। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीएचए की सरकार के साथ आज फिर होगी बात। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में वार्ता हुई थी। हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर पृथ्वी के साथ वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद बोले सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सक्षम अधिकारियों से आज फिर वार्ता होगी। सीएमओ से जुड़े अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। वार्ता से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है।
सीएचए रवि चावला, जब तक सरकार नहीं मानती अजमेर रोड पर महापड़ाव जारी रहेगा। आज की वार्ता के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ गस्ती जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही। हालांकि आप पिछले लंबे समय से जब ये आंदोलन कर रहे थे, इन्हें एक बड़े चेहरे की दरकार थी जो इनके आंदोलन की अगुवाई कर सके। अब इन्हें एक बड़ा चेहरा मिल चुका है। उस चेहरे के दम पर अब ये सरकार के साथ वार्ता को आगे बढ़ा रहे। पहले दौर की वार्ता सफल नहीं रही, क्या आज उम्मीद है वार्ता से बात बनेगी, कोई समाधान निकलेगा, या फिर ये आंदोलन और लंबा खिंच सकता है? सौरभ, 5 महीनों से लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो आंदोलनरत है और शहीद स्मारक पर पहले जिस प्रकार से धरना दिया और उसके बाद अब किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो अजमेर हाईवे पर जो है वो जमे हुए हैं और अब बीजेपी पूरी तरह से इनके समर्थन में एक तरह से आ चुकी है। कल शाम को राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुँचे थे, रामलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे थे और आज सुबह की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि दोनों ही बड़े नेता जो है वो यहाँ पर अब ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि इनके साथ एक तरह से पूरी तरह से समर्थन देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बीजेपी किस प्रकार से इनको समर्थन दे रही है? क्योंकि अगर पार्टी बीजेपी अगर समर्थन देती तो इनका जो मुद्दा है वो उसका राजनीतिकरण होने की पूरी संभावना, और ऐसे में सरकार क्यों फिर बातचीत करेगी? देखिए, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं। ये आंदोलन कोविड सहायकों की संघर्ष समिति का है। पिछली बार भी जब 90 दिन तक लगातार बैठे रहे, सरकार ने वार्ता नहीं की। सरकार ने वार्ता की तो वादा खिलाफी की। आज सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ अगर कोई संगठन आएगा और पुलिस और लाठी के बल पर उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी तो प्रमुख प्रतिपक्ष के दल के रूप में हमारा कर्तव्य है हम उनकी आवाज़ बने। हम सरकार से आगाह करते हैं और किरोड़ी लाल जी ने कहा है कि वो तो मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे अगर वो सीएचए को नौकरी देने का ऐलान करे। इसमें कोई राजनीति नहीं, ये पेट की लड़ाई है, ये पेट की आग है, उन लोगों की आग है जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर मानवता की सेवा की थी। उस समय आदमी आदमी से मिलने से कतरा रहा था, ये संक्रमित लोगों के बीच में घूम रहे थे। सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा कर रखा है, जन घोषणा पत्र में कर रखा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पूरे देश के अंदर जो प्रचार हो रहा है बेरोजगारी का, उसमें उस बात में गहलोत साहब भी राहुल गांधी के साथ अपनी बात को मिला रहे हैं। तो उनका कर्तव्य है कि इन लोगों को जब पद रिक्त पड़े हैं प्लेसमेंट एजेंसी ठेकेदारों के द्वारा मेडिकल हेल्थ के अंदर 32-33 हज़ार लोगों को आज भी नौकरी पर रख रखा है, तो इन लोगों को तदर्थ रूप से सरकार अब जोर क्यों नहीं करती? सवाल इस बात का है। हम नैतिक समर्थन कर रहे हैं, पूरी पार्टी समर्थन कर रही है। किरोड़ी लाल जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता है और हमको लफाजी करने नहीं आए। आज सरकार इनसे वार्ता कर रही है, सरकार वार्ता करके इन्हें संतुष्ट करें, वरना ईंट जी सौरभ, नजर बनाए रखिएगा। समय समय पर अपडेट सीएचए आंदोलन से जुड़ी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात जोधपुर की, जहां एक पुलिस कर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पुलिस वाले को कंट्रोल रूम से निर्देश मिला था कि रात 10 बजे के बाद भी सूरसागर थाना क्षेत्र के गणेश पंडाल में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई के लिए पुलिस वाला यहां पहुंचा। इस दौरान पुलिस वाले को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने नाम पूछा तो पुलिस वाले ने बदतमीजी करते हुए अपनी बेल्ट उतार दी। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भरतपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के शव को खेत में दबाया। घर से 200 मीटर दूर खेत में शव को दबा दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को खेत से निकलवाया। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया। वीराबाई गांव की ये घटना है। और ये तस्वीरें उस गांव की जहां पर इस पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके शव को दफना दिया। पुलिस की हिरासत में फिलहाल पति। पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है कि किस झगड़े के चलते ये हत्या की गई। तो फिलहाल पुलिस ने
हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का विराट बूथ सम्मेलन और भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक भी जोधपुर में आहूत हो रही है। 10 सितंबर को जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह आकर्षण का केंद्र होंगे। शाह के जोधपुर दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जोधपुर में अब चुनावी रंगत दिखने लगी है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में 10 तारीख को आने वाले हैं। भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है। तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह अब वो जोधपुर आने वाले हैं। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र में माना यह जा रहा है कि अब अशोक गहलोत को घर में घेरने की तैयारी में भाजपा पूरी तरीके से जुट गई है। ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण की अध्यक्षता में होगी। इसे राजस्थान में चुनावी शंखनाद के रूप में माना जा रहा है। रावण का चबूतरा मैदान पर अमित शाह की विशाल सभा को लेकर बैठकों का दौर जारी है। देश के यशस्वी गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की लगातार विजय के शिल्पकार ऐसे हमारे अमित भाई शाह जोधपुर पधार रहे हैं। जोधपुर में उनके 2 कार्यक्रम हैं। ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उसके बाद पूरे संभाग के 20,000 कार्यकर्ताओं को, जो बूथ स्तर और उसके ऊपर स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका एक सम्मेलन इसी दशहरा मैदान में 10 तारीख को रात 10:30 बजे से रखा गया है। हमारे ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय कार्य समिति जोधपुर में है। उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी जोधपुर आ रहे हैं और जब वो जोधपुर आ रहे हैं तो उन्होंने साथ में संभाग के जो हमारे जितने भी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं उनकी वो बैठक ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी है क्योंकि 3 साल बाद कोई बड़ा नेता हमारे यहाँ आ रहा है और आना भी चाहिए। तो एक इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। राजनीतिक मायने क्या निकलते वो तो आप लोग निकालिए, पर हम ये सोचते हैं कि हमारे संगठन के लिए बहुत अच्छा है। लगातार बैठकों के दौर के बीच भूमि पूजन भी हुआ और संभाग भर के कार्यकर्ताओं को लेकर व्यवस्थाएं भी की गई। भाजपा खेमे में एक उत्सव सा माहौल है। खुशी का माहौल इसलिए भी है कि आगाज मारवाड़ से हो रहा है। जब जब मारवाड़ की धरा से शंखनाद हुआ है, भाजपा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है। गहलोत को घर में घेरने की जुगत में हो रहे इस सारे आयोजन पर कांग्रेस खेमे से जुड़े लोगों का ये मानना है कि गहलोत का कद बहुत बड़ा है, इसलिए अमित शाह को जोधपुर आना पड़ा है। कहा यह जा रहा है कि गहलोत को घर में घेरने की तैयारी की जा रही है। जी, गहलोत जी का गृह नगर है। स्वागत है सभी भाजपाइयों का। ये तो मजबूरी हो गई अमित शाह जी की कि उनको जोधपुर आना पड़ रहा है। जब गहलोत साहब वहां दिल्ली जाके उनको घेरने की तैयारी में जुटे हैं तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। अमित शाह के दौरे के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न व्यवस्था समितियों का निर्माण कर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बूथ स्तरीय सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। बूथ लेवल के सम्मेलन में इस बार संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। रावण का चबूतरा मैदान सजने को बेताब है और कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है। इधर कांग्रेस खेमा इसे एक साधारण घटना के रूप में जरूर मान रहा है, लेकिन भाजपा के लिए यह जोधपुर से चुनावी शंखनाद है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।